हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी कार्तिक मास आया है और इसके साथ ही दिव्यता, भक्ति और हरिस्मरण की अमृत धारा बह रही है। दशमी तिथि महिमामयी कार्तिक महाविशेष, हरिस्मरण से मिटे दुख, पाओ सुख अतिशेष। सुनो कथा हरि नाम की, मन में हरि का ध्यान कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इससे पहले के सभी अध्याय और कथा सुनने के लिए। अब आइए सुनते हैं आज का अध्याय। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। कहानी आरंभ होती है एक गांव से। वहां एक सास और बहू रहा करती थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। बहू बोली, माँ जी जरूर जाइए, मैं भी आपके साथ स्नान कर लेती हूँ। सास मुस्कुराई और बोली, अरे बहू तुम्हारी तो उम्र अभी बहुत है, तुम बाद में कर लेना। यह कहकर सासू माँ गंगा स्नान को चली गई। पीछे से बहू ने क्या किया, उसने कुम्हार से मिट्टी के छोटे छोटे कुंडे मंगवा लिए। हर सुबह वह जल्दी उठती, स्नान के लिए कुंडा लेती और श्रद्धा से बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। जैसे ही वह बोलती, मानो गंगा माता स्वयं प्रकट होकर कुंडे में आ जाती और बहू श्रद्धा से स्नान कर लेती। इधर गंगा स्नान करते हुए एक दिन सासू माँ की सोने की नथ गंगा में गिर गई। इधर जब बहू अपने कुंड में स्नान कर रही थी और बोली, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ वही नथ कुंडे में आ गई। बहू ने देखा, अरे ये तो सासू माँ की नथ है। उसने उसे संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद कार्तिक मास पूरा हुआ। सासू माँ स्नान व्रत पूरा करके घर लौटी। बहू ने सासू माँ का स्वागत किया। उसी नथ को पहनकर सासू माँ हैरान हो गई। अरे बहू, ये तो मेरी नथ है जो गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हारे पास कैसे आई? तब बहू ने प्रेमवश कहा, माँ जी जब मैं कुंडे में श्रद्धा से स्नान करती थी और कहती थी मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तब गंगा जी मेरे कुंडे में आती थी और इसी के साथ आपकी नथ भी आ गई। सासू माँ चकित रह गई। फिर उन्होंने कहा, बहू मुझे तो अब ब्राह्मण भोजन करवाना है। बहू बोली, माँ जी मैं भी करवाना चाहती हूँ। मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास किए हैं, पीपल पथवारी और तुलसी को सींचा है, दीपक जलाया है और घर में ही प्रभु की परिक्रमा की है। सास को विश्वास नहीं हुआ। अरे बहू तू घर में ही रह, तूने भला कार्तिक स्नान कैसे कर लिया? बहू मुस्कुराई और बोली, माँ जी आइए आपको दिखाती हूँ। वह सास को भीतर ले गई जहाँ वे मिट्टी के कुंडे अब सोने के हो चुके थे। सासू माँ यह देख भाव विभोर हो गई। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। दोनों ने मिलकर प्रसन्नता से व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दी और उन्हें अच्छे से विदा किया। कथा के अंत में कहा गया, जो भक्त इस कथा को कहे, सुने या हुंकारा भरे, उसे वही फल प्राप्त होता है जो उस बहू और सास को मिला। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अगला प्रसंग। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया, हे देवर्षि आपके कार्तिक महात्म्य, करक चतुर्दशी व्रत और गृहस्थ धर्म का विस्तार से ज्ञान दिया। अब कृपा करके माँ तुलसी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री पर्वत के करवरी क्षेत्र में एक ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने वाला ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मदत्त। वह अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार किया करता था। एक दिन प्रातःकाल जब रात का एक पहर शेष था, वह पूजा की सामग्री लेकर मंदिर जा रहा था। अचानक सामने से एक भयंकर राक्षसी आ रही थी। टेढ़े मेढ़े दांत, लाल नेत्र, नग्न, लकड़ी जैसी सूखी देह और मुख से भयानक गुर्राहट। धर्मदत्त भयभीत हुआ, पर उसने तुरंत तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर फेंक दिया। जैसे ही तुलसी का जल उस पर पड़ा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह राक्षसी पांव पकड़कर रो पड़ी। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो और इस दशा को कैसे प्राप्त हुई हो? तब वह राक्षसी हाथ जोड़कर बोली, मैं सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम था कला। मैं अपने पति से कभी मीठे वचन नहीं बोलती थी, ना ही उन्हें अच्छा भोजन बनाकर देती थी। इससे मेरे पति अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया।
यह सुन मैं क्रोध में भर गई और विष पीकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद यमदूत मुझे बांध कर यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त जी ने मेरे सारे पापों का और कर्मों का लेखा पढ़ा। उन्होंने कहा, हे महाराज, इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदा पति से द्वेष किया है। यह सुनकर यमराज ने आदेश दिया, जिस पात्र में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसे पहले बिल्ली की योनि में भेजो, फिर पति देश के कारण शुकर की योनि में भेजो और आत्महत्या के कारण प्रेत योनि में भेजो। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में भटक रही हूँ। भूख प्यास से पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया और कृष्ण व वेड़ी नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं वहां पहुंची, विष्णु दूतों ने वैश्य के शरीर से मुझे निकाल दिया। वहां से भटकती हुई मैं आपके पास आई हूँ और आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह बोली, अब कृपया करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। यह सुनकर धर्मदत्त बोले, तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि प्रेत योनि में तीर्थ, व्रत, दान कुछ भी नहीं होता, परंतु मैंने जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल से राक्षसी का अभिषेक किया। जैसे ही जल उसके ऊपर पड़ा, वह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करने वाली हो गई। वह लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। उसने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के 2 दूत पुण्यशल और सुशील वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आओ देवी, अब तुम मुक्त हो, बैकुंठ लोक चलो। और वे उसे विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। फिर उन्होंने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, तुम्हारी निरंतर भक्ति, त्याग और कार्तिक स्नान के पुण्य से ही इसका उद्धार हुआ है। हे विप्र, तुम कालांतर में एक राजा के कुल में जन्म लोगे और अंततः बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी, अब न करूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेप्योते ही ठामा, करहु वास तुहु नीच न ढामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्यो रोपाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नरलोकी है तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बहिता सूकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प प्रतीत जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा।
सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना उचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तहु असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ इहे, सब सुख भोगी परम पद इहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न आश्रय धन जन लड़ही। ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत। महलाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तब कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।